हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। आज हम लोग पढ़ेंगे लीफ के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने रूट के बारे में देखा, स्टेम के बारे में देखा और यहाँ पे अब हम लोग लीफ के बारे में देखेंगे और उनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनकी वेनेसन पढ़ेंगे कि लीफ के स्ट्रक्चर क्या है, वेनेसन क्या है और कितने टाइप्स के लीव्स होती हैं, फाइलोटैक्सी क्या है एंड लीफ के मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं, तो उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, और जो हम ट्रिक बता सकते हैं वो आपको ट्रिक भी बताएंगे लर्न करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है लीफ का और उसको देखते हैं कि लीफ कैसे अराइज होती है। तो ये आपकी स्टेम हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, ये स्टेम पार्ट हुआ। और स्टेम पार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे नोट्स मैंने बताया था कि ये स्टेम में नोट्स होती हैं, ठीक है। तो नोट से ही लीफ अराइज होगी। लीफ कहाँ से राइज होती है? नोड से ही राइज होती है। इंटर नोड में कुछ भी नहीं ग्रो करता है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो ये नोड से आपकी लीफ बनी, ठीक। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि लीफ कहाँ से राइज होती है? राइज फ्रॉम नोड्स। ओके, ये आप नोट कर लेना कि लीफ नोड से राइज होगी। और ये जो बर्ड्स बनती हैं यहाँ पे, इनकी स्टेम से नोड से आपकी लीफ राइज हो रही है, ठीक है। फिर आप देखना है ये जो पार्ट होता है, ये बड़ा वाला जो लीफ का पूरा पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट को लैमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमिना, ठीक। जहाँ से लीफ एराइज होगी इसको हम पूरा बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ बेस बोलेंगे। ओके, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पेटियोल। क्या बोलते हैं? पेटियोल, ठीक है। लीफ जहाँ से अराइज हुई उसको हम लीफ बेस बोलते हैं और इस पार्ट को, जो ये होता है पार्ट लीफ का, उसको पेटियोल बोलेंगे और इस बड़े से पूरे लीफ को हम लैमिना बोलते हैं, ठीक। ये आप देख लिए। फिर आप आगे देखोगे कि जैसे कि जो लीफ के अंदर का जो पार्ट होता है, जैसे ये नहीं होती है लाइन सी बनी होती है, उस बीच वाले पार्ट को हम मिड रिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड रिब, ठीक। उसी से ही वेन्स निकलती है, ठीक। ये जो एक सिंगल वेन, जिससे जो मिड रिब से वेन निकलती है उसे वेन्स कहते हैं। मिड रिब से जो लाइन निकलती है उसे वेन्स बोलते हैं और फिर वेन से जो वेन निकलती है उसे वेनलेट बोलते हैं। ओके, और फिर इस लीफ के जो टिप को लीफ टिप या लीफ एपेक्स कहेंगे। और एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो भी, जैसे ये स्टेम है आपका, ठीक है, ये लीफ एराइज हुई तो एक कहीं कहीं आप लीफ में देखोगे कि ऐसे बना होता है। जैसे ये लीफ आपकी एराइज हो गई, ठीक है, ये आपकी लीफ हो गई, तो कुछ जगह यूं करके ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? ग्रीन कलर का होता है, तो इसी को हम स्टिप्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल बोलते हैं। ओके, कहीं कहीं पर जो लीफ का बेस होता है, लीफ बेस होती है, वो कुछ कुछ प्लांट्स में स्वेल कर जाती है, जैसे कि लेगुमिनस प्लांट। अब आप स्वेल करने की बात कर रहे हो तो कैसे होता है? देखो ऐसे, जैसे ऐसे करके ऐसे स्वेल कर जाता है, ठीक है। ऐसे करके मतलब ऐसे आपका बना रहेगा, ये स्वेल कर जाता है पार्ट, ठीक है, लीफ बेस। तो ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? जैसे कि लेगुमिनस प्लांट का मतलब ये हो गया कि जितनी भी दाल वाली प्लांट्स होते हैं ना, दाल वाले, जैसे अरहर की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई आपकी, और मूंग की दाल हो गई, जितनी भी दाल, मतलब जितनी भी तुअर की दाल, जितनी भी आप खाते हो दाल, लेगुमिनस जितने भी प्लांट्स हैं उसमें आपको ये लीफ बेस क्या करेगा? स्वेल दिखेगा। कौन सा पार्ट? लीफ बेस स्वेल कर जाता है और उसे उसे क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं उस पार्ट को, इस स्वेल्ड पार्ट को क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं और ये लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप आगे, अब आपको देखना कि ये जो मतलब जो प्लांट होते हैं, जो लीफ हैं, ये लीफ में मिडरिप या वेन्स या वेनलेट का काम क्या होता है? तो ये पहले तो सबसे मतलब इनका क्या होता है, ये एक तरीके से वाटर और फूड मटेरियल को चैनल प्रोवाइड करते हैं, मतलब इन्हीं के थ्रू फूड
मटेरियल, मिनरल्स, वाटर, ये सब कंडक्ट होता है, इसी के थ्रू पूरी लीफ को प्रोवाइड होता है। ठीक, जैसे कि हमारी बॉडी में भी वेन्स होते हैं, तो क्या करते हैं वो वेन्स, क्या करते हैं, हम उन्हीं के थ्रू ही ब्लड दौड़ता है, उन्हीं के थ्रू ही हमें मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पत्तियों में भी, ऐसे ही लीफ में भी आपको जो वेन और वेनलेट हैं, इन्हीं के थ्रू ही वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल पूरी लीफ को मिलता है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और ठीक है, ये आपका रहा। अब आप देखना, और वेन्स भी क्या करते हैं, ये वेन्स लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब इससे मजबूती बनी होती है लीफ की। ये जो वेन्स हैं, सारी वेन से ही तो मिलके पूरी लीफ बनती है, तो जब लीफ बनेगी तो उसी से तो मजबूती बनेगी। ठीक है, उसी से ही रिजिडिटी बनती है, जिस वर्ड का यूज करते हैं उस वर्ड का रिजिडिटी बनी होती है। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वेनेसन। ठीक, तो वेनेसन में ये देखना है कि कितने टाइप के वेनेसन होते हैं। ठीक, बहुत इजी है, सिर्फ 2 टाइप के वेनेसन होते हैं, इतना याद रखना है। पहला रेटिकुलेट वेनेसन, दूसरा पैरेलल वेनेसन। ओके, तो रेटिकुलेट वेनेसन में क्या होता है कि जब भी आपकी जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ लीफ का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें जो भी वेन्स ये ऐसे बनी होती हैं, उस नेटवर्क लाइक होती हैं, पूरी नेटवर्क जैसे। पूरी देखेंगे आप लीफ उठा के, बहुत सारी अलग अलग लीफ उठा के देखोगे तो उसमें देखोगे ये अंदर का जो पार्ट होता है, वेन और वेनलेट जो होती हैं, वो नेटवर्क लाइक बनी होती हैं और बहुत ही डेंस होती हैं। ठीक, ऐसे डेंस जैसे बनी होती हैं, ऐसे निकली रहेंगी, ऐसे ऐसे पूरे में। ठीक, ये आपका रेटिकुलेट वेनेसन हो गया। ठीक है, और वेनेसन में हम वेन और वेनलेट के अरेंजमेंट को पढ़ते हैं। किसके अरेंजमेंट को हम पढ़ेंगे? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। ठीक है, उस वेनेसन को पढ़ेंगे लीफ के। ठीक, अब पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मिडरिप होती है, मिडरिप के अलोंग ही पैरेलल होती है ये वेनलेट्स। ठीक है, ये देखो ऐसे होती हैं, तो ये क्या हो गई, ये आपका पैरेलल हो गई। अब इनके एग्जाम्पल को कैसे देखेंगे? पहले तो रेटिकुलेट जो होता है वो डाइकॉट प्लांट में होता है। ठीक है, डाइकॉट प्लांट में होगा, और पैरेलल जो होता है वो मोनोकॉट में होता है। तो इनका कोई भी ऐसा ट्रिक क्या है, बस इसको ऐसे याद रखो कि डॉक्टर डी डाइकॉट आर रेटिकुलेट एंड पैरेलल पीएम। ठीक है, पी पैरेलल एम मोनोकॉट। ठीक है, ऐसे आप याद रख लो, याद हो जाएगा। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लीव्स में 2 टाइप की लीफ होती हैं, एक सिंपल लीफ, सेकंड कंपाउंड लीफ। ठीक, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सिंपल लीफ और किसे कहते हैं और कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं। तो सिंपल लीफ बच्चों उसे ही बोलते हैं, जैसे कि ये स्टेम, ये नोड, आपका नोड से जब ये लीफ, ये जब मिडरिप जो होता है, ये मिडरिप, और लैमिना का जो पार्ट होता है, लैमिना का जो इंसिजन, मतलब ये जो कट होता है लैमिना का, वो मिडरिप को टच ना करे। किसको ना टच करे? मिड रिप को टच ना करे, चाहे जितना आ जाए, और इस मिड रिप को टच ना करे, इस मिड रिप को टच ना करे। लैमिना का इंसिजन या जो कट है ये मिड रिप को ना टच करे, तो वो जितनी भी लीफ हैं वो सब क्या होती हैं? सिंपल लीफ में आएंगी। ठीक है, सेकंड कंपाउंड लीफ उसे कहते हैं जो लीफ ऐसे कट बन गई, देख रहे हो, ये सिंगल बन गई, ये आपका रहा लीफ बेस, सॉरी हाँ, ये आपका रहा मिडरिप, और ये जो बीच में है ये पूरी लीफ कट गई, तो वो कहलाएगा कंपाउंड। अब हम लोग इसे पहचानेंगे कैसे कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, क्योंकि ये भी लीफ हो सकती है। अकॉर्डिंग अगर आप सोचने लगो तो ये भी एक सिंगल लीफ है, इसको कैसे पहचान लेंगे कि ये लीफलेट है? ठीक, तो ये ऐसे आप जानोगे कि जितनी भी लीफ निकलती हैं, जब बनती हैं, तो वो लीफ बेस पे क्या बनाएगी? स्टिप्यूल बनाएगी, ऐसे एक्सिलरी बर्ड बनाएगी। ठीक, जब एक्सिलरी बर्ड है ये आपका, तो इसका मतलब यही आपकी पूरी लीफ है। ठीक,
समझ रहे हो। और ये यहाँ पे आपका, यहाँ पे तो लीफलेट, यहाँ पे तो आपका ऐसा कुछ भी नहीं है स्ट्रक्चर, एक्सिलरी बर्ड है नहीं यहाँ पे। ये कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ से जो बनेगा इसका मतलब ये पूरी क्या हो गई, ये लीफ हो गई। और जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, लीफलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीफलेट्स बोलते हैं। ठीक, ये लीफलेट हो गई। मतलब ये अगर स्टेम से लगा हुआ अगर आपको एक्सिलरी बर्ड दिख जाए और ये पूरा पार्ट ऐसे दिख जाए तो इसका मतलब कि ये आपकी लीफलेट हो गई हैं। और जो ये पार्ट जो मिडरिप है, मिडरिप को यहाँ पे मिडरिप नहीं बोलते कंपाउंड लीफ में, उसको बोलते हैं हम रैकिस। किस वर्ड से, रैकिस बोलते हैं। और ये लीफलेट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, रैकिस बोलते हैं। ओके, तो अब कंपाउंड लीफ भी 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक, 2 टाइप्स की हो जाएंगी। फर्स्ट है आपका बच्चों, अब हम लोग देखेंगे फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी का मतलब ये होता है कि स्टेम या ब्रांच में, स्टेम या ब्रांच में लीफ का अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो किस टाइप का है। ठीक है, स्टेम या लीफ में लीफ का अरेंजमेंट का पैटर्न क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के हैं, अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड होल्ड। ठीक, तो बारी बारी से हम लोग देखते जाएंगे। नोट्स हैं वो आपको क्या मिलेगा, स्टेम में एक एक नोड से एक एक लीफ अल्टरनेट वे में निकलेगी। जैसे एक नोड ये, एक नोड ये, एक नोड ये, तो उससे अल्टरनेट पे एक यहाँ पे हो गया, एक सिंगल, मतलब एक नोड से एक सिंगल लीफ निकलेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सनफ्लावर होगा, चाइना रोज होगा, मस्टर्ड होगा। तो उसे लर्न करने का जो ट्रिक है वो बना लो आप स्कैम। स्कैम कर गया तो स्कैम में एस मतलब क्या होगा, सनफ्लावर, सी मतलब चाइना रोज, ए मतलब अल्टरनेट एंड एम मतलब मस्टर्ड। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ऑपोजिट। तो ऑपोजिट में क्या होगा कि जो भी स्टेम है, स्टेम के एक एक नोड से आपको ऑपोजिट लीफ का मिलेगा। ऑपोजिट लीफ मतलब एक नोड से पेयर में ऑपोजिट में लीफ का अरेंजमेंट होगा। जैसे एक नोड, ये लीफ हो गई, ये लीफ हो गई, ये नोड उससे मतलब पेयर वाइज ऑपोजिट में रहेगा। और इसका एग्जांपल कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट है। तो इसको कैसे याद करो, कालो लड़ गया अमरूद के लिए, मतलब कालो मतलब गांव का कोई कालो होगा, उसका नाम कालो रख दो। कालो लड़ गया अमरूद के लिए, तो कालो मतलब कैलोट्रोपिस, लड़ गया अमरूद के लिए, लड़ गया मतलब ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या हो सकते हैं कि हाँ लड़ाई हो गई यहाँ पे ना, तो कालो लड़ गया अमरूद, अमरूद मतलब गुआवा। ठीक है, अब होल्ड जो होगा वो क्या करेगा कि ये स्टेम है, ठीक है, तो एक नोड से, स्टेम के एक नोड से ये ग्रुप में आपको होल में मतलब ग्रुप में आपको लीफ का अरेंजमेंट दिखेगा। ठीक, फिर आगे आप बढ़ोगे, फिर आपको नोड में, फिर होल में या ग्रुप में आपको अरेंजमेंट लीफ का दिखेगा। ओके, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एल्स्टोनिया है। तो इसको लर्न करने का तरीका है, पूरा वर्ल्ड आलसी है। तो पूरा वर्ल्ड मतलब होल्ड एंड आलसी मतलब एल्स्टोनिया, स्पेलिंग ये होगी आपकी। ओके, ये रहा आपका क्या हो गया, फाइलोटैक्सी। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। ठीक, जैसे कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि रूट और स्टेम के मॉडिफिकेशन, उसी तरह यहाँ पे लीव्स के मॉडिफिकेशन को भी पढ़ेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे, टेंड्रिल है, स्पाइंस है, स्टोर फूड है एंड इंसेक्ट कैप्चर है। तो इस तरह से इनके लीफ का मॉडिफिकेशन होगा। ठीक, तो पहले हम लोग टेंड्रिल को पढ़ते हैं। टेंड्रिल में होता क्या है कि हम लोगों ने स्टेम में क्या देखा था कि जो भी स्टेम थी उसमें टेंड्रिल कैसे बन रहा था, एक्सिलरी बर्ड से ही बन रहा था। क्या बन रहा था, एक्सिलरी बर्ड से टेंड्रिल बन रहा था, जो कि गोट फैमिली में था। जैसे कि लौकी, ये सब जितने भी थी, लौकी, तरोई और ग्रेप वाइन्स, इन सब में आपको टेंड्रिल मिल रहा था। टेंड्रिल क्या था, एक्सिलरी बर्ड से बन रहा था, स्टेम से ही निकल के। बट यहाँ पे टेंड्रिल जो है वो लीफ से बनेगा, मतलब ये आपका हुआ लीफ। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका। ओके, तो यहाँ से आपका बनेगा, तो वो किस में एग्जाम्पल है आपका, पी में। किस में हो जाएगा, पी में आपको मिलेगा। ओके,
पीस में, जैसे मटर के पेड़ जो हैं उन सब में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप स्पाइंस में आ जाओ। तो स्पाइंस में ये है कि जो लीफ होती हैं, जैसे कैक्टस का जो प्लांट है, तो लीफ का ही पार्ट ये स्पाइंस बना लेगा। ये क्या हो जाएगा, स्पाइंस बना लेगा। ओके, क्लासेस में देखा था कि जो स्पाइंस यानी कि जो ये ओपनसिया थी, तो उसमें कैसे बन रहा था, ऐसे ऐसे बन जा रहा था, एक्सिलरी बड से ही बन जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल वो कंटेन करता था और फोटोसिंथेसिस कैरी करता था। ठीक है, ये हो गया, ये स्टेम का पार्ट हो गया। बट ये तो स्टेम ही हो गया ना, ये तो इसका स्टेम पार्ट था, तो स्टेम पार्ट ही कन्वर्ट हो जा रहा था वहाँ पे ओपनसिया में। बट यहाँ कैक्टस में क्या है, लीफ में ही कैक्टस हुआ जा रहा है, ये कांटे जैसे। ओके, और इसी तरह एग्जाम्पल हम लोगों ने थॉर्न में देखा था। थॉर्न में क्या था कि थॉर्न में जब हम लोगों ने पूरा देखा स्टेम में, तो वहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड थी वही बन जा रही थी, स्पाइंस वहीं बन रही थी ना। बोगनविलिया में आपने देखा, सिट्रस प्लांट में देखा था, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आप देखना स्टोर फूड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में, जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में स्टेम में देखा था कि स्टोर फूड का, तो वहाँ अनियन और गार्लिक के बारे में बताया था ना कि गार्लिक का जो ये जो अनियन का ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो ये एक्सिलरी एडवेंटिशियस रूट है, और ये क्या था, ये जो हम लोग खाते हैं पार्ट, ये यही पार्ट खाते हैं ना अनियन में, फ्लैसी पार्ट खाते हैं, तो वो फ्लैसी पार्ट क्या है, वो लीफ होती है। ठीक, इस फ्लैसी पार्ट में ही स्टोर होता है फूड। ओके, फूड यहीं पे स्टोर होता है। ओके, फिर इसके बाद हो जाएगा आपका नेक्स्ट आएगा इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट कैप्चर करते हैं, जैसे कि लीव्स है, नॉर्मली यूँ लीफ है, बट क्या करती है ना, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गई, और ऐसे करके वीनस पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट में होता क्या है कि वो जैसे कोई भी इंसेक्ट आया, ठीक, वो नॉर्मली क्या करता है, लिड उसका ओपन होता है। लिड जब ओपन होता है, कोई भी इंसेक्ट आएगा, और जब इंसेक्ट आता है तो जब अंदर बेचारा जाता है, ठीक, उसमें इंसेक्ट जब इंसेक्ट इस प्लांट के पास जाता है, तो यहाँ पे आते ही इसका लिड बंद हो जाता है, और इस तरीके से ये इंसेक्ट को कैप्चर कर लेता है। ओके, जब यहाँ पे नाइट्रोजन की सॉइल में कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तब ये उसी जगह ये इंसेक्टिवोरस प्लांट मिलते हैं। ठीक है, तो उसका एग्जांपल आपको वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट मिलेगा। ठीक, इस तरीके से ये रहा आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। और एनसीईआरटी में एक चीज़ और दिया हुआ है कि एक लीफ जैसे कि ऑस्ट्रेलियन एकेशिया है, तो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया का आपको एग्जाम्पल याद कर लेना आप कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्मॉल होंगी ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की। इसके जो पेट्यूल्स होंगे वो एक्सपैंडेड होंगे, ठीक, और ग्रीन कलर के होंगे, और उसी में ही वो पेट्यूल क्या करते हैं, फूड को सिंथेसाइज यानी करते हैं। ओके, लीव्स इनकी शॉर्ट लिप्ड होगी और स्मॉल होगी। इस तरीके से आप इसको पूरा देखिएगा, लर्न करिएगा, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ओके, थैंक यू।